हाय स्टूडेंट्स, मैं अंजनी प्रभाकर। आप लोगों को हम पढ़ाएंगे आज जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लाइफ और प्रोसेस। देखिए, लाइफ जो है सभी जंतुओं का लाइफ है और अपनी अपनी लाइफ जो है वो एक ही हिसाब से लिव करते हैं, जीवित रहते हैं। उनका एक प्रोसेस चलता है। प्रक्रम का मतलब होता है जैसे एक चैन चलती है, एक साइकिल चलती रहती है। तो जैव प्रक्रम जो है सभी जंतुओं के जीवन का एक साइकिल, और उस साइकिल सभी जंतुओं के जीवन का साइकिल एक ही तरीके का होता है। जैसे अगर हम देखें जैव प्रक्रम का अगर पढ़ें तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है सजीव और दूसरा निर्जीव का। सजीव है क्या, सजीव और निर्जीव, डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग्स। तो लिविंग्स क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं। देखिए, एक्चुअली ये लिखा हिंदी में है, लेकिन साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। इसलिए हमको जानना है कि सजीव क्या है। ठीक? तो सजीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव या ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर एक्टिविटी हो। एक्टिविटी मतलब फॉर एग्जांपल वो रिस्पायरेशन कर सके, चेतना हो। एक शब्द में कहें तो चेतना हो। यानी सजीवों के कैरेक्टर्स अगर देखें, उनके लक्षण अगर देखें, उसमें पोषण हो, श्वसन हो, परिवहन हो, उत्सर्जन हो, नियंत्रण हो एवं नियंत्रण समन्वय, फिर जनन हो। कई तरह की प्रक्रियाएं जंतुओं के शरीर के अंदर चलती रहती हैं। ये ऑल दिस कैरेक्टर्स आर लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। ये जितने लक्षण हैं ये सब के सब लक्षण सजीवों के हैं। अब देखिए, पोषण क्या है। पोषण एक्चुअली निर्जीव में तो होगा नहीं। निर्जीव का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये मार्कस निर्जीव है। ठीक, यानी जिसके अंदर चेतना न हो, यानी वो पोषण न कर सके, श्वसन न कर सके, परिवहन न कर सके, उत्सर्जन न कर सके, फिर नियंत्रण और समन्वय जनन न कर सके, यानी ये प्रक्रियाएं जिन जंतुओं के अंदर नहीं हो सकती हैं उनको हम बोलते हैं निर्जीव। और सजीवों में ये सभी प्रक्रियाएं उन जंतुओं के अंदर होती हैं। और सबकी जो जीवन के प्रोसेस है, ये सब जीवन का प्रोसेस एक ही तरीके से चलता है। सब लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि जंतुओं का जो मेन कैरेक्टर्स यानी सबसे अगर बड़ा कैरेक्टर्स देखा जाए तो रिप्रोडक्शन का होता है। क्योंकि सभी जंतु चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, यानी चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, सभी जंतु जो हैं वो रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं ताकि उनकी वंश जो है वो चलती रहे। तो इसमें हम पहला अगर देखें सजीवों के अंदर तो पहला आता है पोषण का। पोषण सबके अंदर होता है। हम पढ़ लेते हैं पोषण। न्यूट्रिशन। देखिए, पोषण क्या है। पोषण सबके लिए अनिवार्य है। यानी जब तक कोई जीव पोषण नहीं करेगा, अर्थात वो खाना नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा, तब तक वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो पोषण होता क्या है, तो जंतुओं के शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा रिड्यूस की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है बॉडी के अंदर से। और वो ऊर्जा तभी बन पाएगी जब कोई जंतु पोषण करेगा तब। और पोषण करने के मेथड जो है वो अलग अलग हैं। जितने ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हों, सभी के सभी जीव जो है अपना न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। सॉलिड यानी ठोस अवस्था में लेते हैं। ठीक, सभी के सभी जंतु अपना न्यूट्रिएंट्स किस अवस्था में लेते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, ठोस अवस्था में लेते हैं। अब देखिए, एक कोशिकी फॉर एग्जांपल अगर हम ले एक कोशिकी में अगर मान लीजिए पैरामीशियम लेते हैं, यूग्लिना लेते हैं। ठीक, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, ये जंतु एक कोशिकीय हैं। लेकिन ये कैसे न्यूट्रिशन करते होंगे, सवाल ये उठता है कि न्यूट्रिशन कैसे करते होंगे। इनके पास न माउथ होती है, ना फिर कोई एलिमेंट्री कैनल्स होते हैं, या ना डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, फिर ये कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर सभी के सभी जंतु न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये कैसे लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए न्यूट्रिशन में
अब न्यूट्रिशन के आधार पे देखा जाए तो जंतु जो होते हैं कई तरह के होते हैं, उनको कई भागों में डाइवर्ट कर लेते हैं। पहला ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक, या फिर एक को स्वपोषी और विषमपोषी कहते हैं। तो अगर पोषण पर है तो पोषण के आधार पे जंतुओं को पोषण दो तरह से डाइवर्ट इसको विभाजित करते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी को बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। देखिए स्वपोषी क्या है और परपोषी क्या है, न्यूट्रिशन सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पेड़ पौधे हों, या फिर कोई जंतु हो, सभी न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो है दो तरह के होते हैं, स्वपोषी होता है, परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी किस तरह के पोषण को हम बोलेंगे स्वपोषी। देखिए स्वपोषी में ऐसे जंतुओं को रखा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना सकें, ठीक। तो स्वयं बना सकने वाले जंतुओं को हम स्वपोषी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स यानी सभी हरे पौधे, ठीक। सभी हरे पौधे क्या हैं, तो स्वपोषी हैं, ठीक। सभी हरे पौधे स्वपोषी हैं। लेकिन परपोषी क्या होता है, परपोषी हेट्रो। देखिए हेट्रो का मतलब होता है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले, ठीक। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले, आश्रित रहने वाले इसके अंदर जंतु आते हैं। तो किसके ऊपर आश्रित रहते हैं भाई, तो देखिए ये किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले जीव हैं। तो किस लिए रहने वाले हैं, तो ये न्यूट्रिशन के लिए रहने वाले हैं, ठीक। यानी पोषण के लिए किसी दूसरे जंतु के ऊपर आश्रित रहने वाले जंतुओं को हम बोलते हैं परपोषी। और परपोषी में जितने जीव हैं, ठीक, जितने जीव जंतु हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, केवल पौधों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने प्रकार के जंतु हैं सभी प्रकार के जंतुओं को हम परपोषी कहते हैं। अब देखिए ये अपना भोजन कैसे बनाता है, ठीक। अपना भोजन कैसे बनाता है, ये अपना भोजन कैसे बनाता है, क्योंकि अभी आप पीछे पढ़े हैं कि सभी के सभी जंतु जो है अपने भोज्य पदार्थ को, न्यूट्रिएंट को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, ठोस अवस्था में लेते हैं। तो ठोस अवस्था में जब वो लेते हैं तो ठोस अवस्था क्या है, कैसे वो ठोस अवस्था में लेते हैं, क्योंकि इनके पास तो होता है, इनके पास तो कोई माउथ नहीं है, कोई एलिमेंट्री कैनल्स नहीं है, या फिर च्यूड करने के लिए, चबाने के लिए दांत नहीं है, या फिर भोजन बनाने के लिए कोई वो इनके पास उपकरण नहीं है। तो फिर ये कैसे अपने भोज्य पदार्थ को लेते हैं, ठीक। या फिर मान लीजिए कि ये स्वपोषी अगर हैं, ठीक, अगर स्वपोषी हैं तो अपने न्यूट्रिएंट्स को किस बेस में लेते हैं, कैसे वो यूज करते होंगे, ठीक। तो हम अब पढ़ेंगे यहाँ स्वपोषी, ठीक, कि स्वपोषी क्या होते हैं। देखिए एक्चुअली इसमें अगर डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें, परपोषी को डिफाइन करें, तो इसमें भी कई तरह के जंतुओं को रखा जाता है। सो मेनली अगर इसमें परपोषी में अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरह के जंतुओं को रखते हैं। जैसे इसमें पहला आता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। देखिए हर्बीवोरस क्या है, तो हर्ब मतलब होता है शाक, ठीक, यानी ऐसे जंतु जो शाक को यानी पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड रहते हो उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। यानी ओनली ईटन इन हर्ब्स, ये केवल क्या खाते हैं, तो केवल हर्ब्स खाते हैं, केवल शाक खाते हैं, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों खाते हैं, घास फूस खाते हैं। दूसरा आता है कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस का मतलब होता है ऐसे जंतु जो मांसों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में मांसाहारी, ठीक। यानी इसको बोलेंगे शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी, और इसको बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये जंतु जो हैं ये
परपोषी हैं। लेकिन इन जंतुओं के अंदर भी अगर जब हाई लेवल में जाते हैं, हाई लेवल का मतलब कि अगली कक्षाओं में जाएंगे, 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तब इसमें बताया जाता है इसमें भी कई कई भाग होते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि या मन में प्रश्न उठते होंगे कि कुत्ता तो दोनों खाता है, मांस भी खाता है, या फिर ये मांस भी खाता है, रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है, ये खाता है। बिल्ली जो होती है वो रोटी खाती है, मांस भी खाती है, दूध भी पीती है। तो ये किस तरह के जंतु हैं? तो इन जंतुओं को जब आगे अगली कक्षाओं में जाएंगे तब इन जंतुओं को भी अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, क्लासिफाइड करते हैं उसको, ठीक, क्लासिफाइड करते हैं कि ये जंतु किस तरह के होते हैं, कैसे जंतु होते हैं, उनको कैसे रखा जाता है। लेकिन अभी हमको अब पढ़ना है बस स्वपोषी और परपोषी के बारे में पढ़ना है। अब स्वपोषी परपोषी में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, बस यही जानना है कि ये तीनों जंतु कैसे होते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वपोषी के ऊपर, ठीक। स्वपोषी जंतु कैसे हैं, किन जंतुओं को हम कहेंगे कि ये जंतु स्वपोषी है? या आपको दिखाया जाए, एक कुत्ता दिखाया जाए, बिल्ली दिखाया जाए, आम का पेड़ दिखाया जाए, अमरूद का पेड़ दिखाया जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें आप बताइए कि कौन सा जीव इसमें स्वपोषी है, कैसे बताएंगे? कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसका पहचान कैसे कर पाएंगे कि नहीं वास्तव में यही स्वपोषी है? देखिए, उसके लिए हमको कुछ लॉजिक देना होता है, यानी उसके लिए कुछ तर्क देना होता है, इसके बारे में कुछ समझना होता है। स्वपोषी कैसे जंतुओं को हम कहेंगे? तो स्व मतलब होता है स्वयं, स्व मतलब स्वयं, और पोषी का मतलब होता है पोषण करने वाले, ठीक, या पोषण बनाने वाले। ऐसे जीव जो स्वयं पोषण बनाते हो, स्वयं भोज्य पदार्थ तैयार करते हो, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और इसमें सभी पौधे, आपने देखा है ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने हरे पौधे हैं सभी हरे पौधे क्या हैं? तो स्वपोषी हैं। अब ये पौधे अपना पोषण कैसे बनाते हैं? ये पौधे अपना पोषण कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमको अब यहाँ देखना है कि ये कैसे अपना पोषण बना लेते हैं, कैसे अपना भोजन बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ अब हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में, केवल पौधों के बारे में पढ़ा जाएगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, तो ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी आप जानते हैं। देखिए गाइस, स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी कहीं कहीं गलत हो सकता है, मात्रा इधर उधर से हो सकता है, या कोई वर्ड्स इसमें गलत हो सकते हैं, ठीक। उसको थोड़ा सा अगर कहीं गलत अगर हो गया हो, मिस्टेक हो गया हो, छूट गया हो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। क्योंकि ये जो साइंस जो सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इंग्लिश के यूज होते हैं, इसलिए थोड़ी सी हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ देखिए स्वपोषी क्या है, ठीक। तो स्वपोषी में आप पढ़े पीछे कि जितने हरे पौधे होते हैं सभी के सभी वो स्वपोषी हैं, क्योंकि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग्स, क्योंकि सभी हरे पौधे क्या हैं? वो लिविंग्स हैं, ठीक। और इस पौधों के अंदर ये सब चेतना अगर ना हो, इस तरह की एक्टिविटी पौधों के अंदर ना हो, तब तो नॉन लिविंग हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। लेकिन इसमें स्वपोषी, ये स्वपोषी अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? देखिए, इनको भोजन तैयार करने के लिए सबसे पहले वायुमंडल से, क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जल कहाँ से लेते हैं, जल कहाँ से लेते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, ठीक। तो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, यानी पोषण अपना कहाँ से लेते हैं, जल कहाँ से लेते हैं, पोषण कहाँ से लेते हैं। देखिए, ये काफ़ी समय पहले वैज्ञानिकों को संदेह था कि जब सभी के सभी जीव अगर अपना भोज्य पदार्थ ठोस अवस्था में करते हैं, तो पौधों के पास तो कोई माउथ नहीं होता है, कोई उनके पास सेलिमेंट्री कैनल नहीं है, कोई उनके पास टीथ नहीं है, दांत नहीं है, तो एक्चुअली ये अपना भोज्य पदार्थ कैसे करते होंगे? तो वो मान लिए थे कि नहीं, पौधे अपने भोज्य पदार्थ नहीं करते, पौधे ऐसे ही रहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पौधे भी अपना भोज्य पदार्थ करते हैं, और वो तो आसानी से बाय लीफ, राइट,
पत्तियों के द्वारा वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कहाँ से अवेलेबल करेंगे? तो न्यूट्रिएंट्स के लिए ये खनिज पदार्थ जो होता है, फिर वाटर होते हैं, जल और खनिज पदार्थ जो है वो पृथ्वी से लेते हैं। यानी पृथ्वी में जो जल है, पृथ्वी के ग्रेविटी में जो जल है, उस जल में प्रेजेंट जो मिनरल्स होते हैं उनको वो एब्सॉर्ब करते रहते हैं बाय जाइलम एंड फ्लोएम। यानी पौधों के अंदर वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो उन जाइलम फ्लोएम से वो एब्सॉर्ब करते रहते हैं। अब यहाँ देखिए, तो CO2 लिया, ठीक, वायुमंडल से CO2 लिया, और पृथ्वी से क्या लेता है? तो पृथ्वी से H2O, ठीक। अब देखिए H2O, केवल H2O से तो होगा नहीं, क्योंकि केवल जल ही अगर ले लेगा तो केवल जल से भोज्य पदार्थ बनेगा नहीं। तो इस जल के साथ साथ, ठीक, जल के साथ साथ जल में घुलित जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी जो इनके न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं वाटर में। अब देखिए ये CO2 लिया, H2O लिया, और फिर क्या लेता है किसके द्वारा? तो फिर ये सूर्य से सनलाइट लेता है, यानी सूर्य का प्रकाश लेता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश। अब पौधों के अंदर एक स्पेशल प्रकार का पिगमेंट होता है, ठीक, एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लिया, यानी इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पर्णहरिम, ठीक ना, इसको बोलते हैं पर्णहरिम। तो ये क्या लिया? सूर्य से प्रकाश लिया, फिर पर्णहरिम के द्वारा, ठीक ना, पर्णहरिम के द्वारा यह बनाता है C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2, ठीक। अब हम क्या बनाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ CO2 लिया, ठीक, CO2 के साथ साथ वो पृथ्वी से जल लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के, जल के साथ वो खनिज पदार्थ विद्यमान है, जल लिया, फिर सूर्य से सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोप्लास्ट लिया, क्लोरोफिल के द्वारा वो भोजन बनाया, यानी C6H12O6। देखिए C6H12O6 जो है ये बेसिकली एक प्रकार का ग्लूकोज है, एक प्रकार का ये ग्लूकोज है जो पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। पौधों के अंदर स्टार्च, यानी हिंदी बोलते हैं मंड, यह मंड के रूप में स्टोर रहता है स्टार्च। अब देखिए, फिर इसका दूसरा उत्पाद जो है वो H2O बना, क्योंकि आप सुने होंगे कि पौधा ट्रांसपैरेशन करता है। ट्रांसपैरेशन का मतलब तो वाष्पोत्सर्जन, यानी पौधा 95% जल जो है वो अपने अंदर से बाहर निकाल देता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान। केवल 5% जल ही वो रखता है अपने वर्ग के लिए। तो इसलिए यहाँ से सेकंड जो उसका उत्पाद बना वो जल बना, जल को बाहर निकाला। फिर इधर H2 6O2 ऑक्सीजन भी, ठीक, यह ऑक्सीजन को भी वो रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन को भी निकाल देता है, और उस ऑक्सीजन का प्रयोग हम सब करते हैं, या जितने जंतु हैं वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ से हुआ? तो वो पौधों के द्वारा, ठीक, पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस छोड़ी गई, उस ऑक्सीजन गैस का प्रयोग और जंतु करते हैं। तो यहाँ ये पौधा जो है अपना भोज्य पदार्थ बनाया किसके रूप में? तो स्टार्च के रूप में। अब ये स्टार्च को अपने अंदर रिजर्व करके रखता है, ठीक, अपने अंदर स्टार्च को रिजर्व करके रखता है दैनिक जीवन को चलाने के लिए। अब ये उसका भोज्य पदार्थ बना। अब यही भोज्य पदार्थ जो है, चाहे आप गेहूं हो, चना हो, धान हो, मटर हो, या जो भी आप खाते हैं, उसके अंदर यही स्टार्च जो है वो रिजर्व रहते हैं, वो उसके अंदर संचित रहते हैं। तो इस तरह से ये पौधा अपना भोजन बना लिया। और दूसरा चीज आता है, अब ये जो पौधा अपना भोजन बनाए, तो भोजन बनाने के लिए अब पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, तो वो बाई फ्लोएम, ठीक, वो फ्लोएम को द्वारा पूरे
पौधे में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित करता रहता है इसको। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं स्टॉप होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आए तब तक, और जहाँ नहीं समझ में आए आप तुरंत हमसे, वो ऑनलाइन हम हैं, और तुरंत आप हमसे क्वेश्चन क्रिएट करिएगा, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। थैंक्स।